अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कोई मुसीबतें परेशानियाँ तो आती ही रहती हैं और हम सबको अल्लाह ताला से उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। और अल्लाह की उम्मीद के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में कुछ बातें जो कि बताई गई हैं दीनी तौर पे, उनका करना भी बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक अहम चीज़ है सदका। सदका देने से बहुत से काम हमारे आसान हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं और यहाँ तक कि जो कि परेशानियां रिज़्क़ की लगी हुई होती हैं, इतनी बरकत होती है उसमें, दौलत से घर भर जाता है। नाजरीन इकराम, हम सब ये समझते हैं कि सदका खाली रुपए पैसे का होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदका कई तरीक़ों का होता है नाज़रीन इकराम, जिनमें से आज हम आपको 3 सदक़े इस तरह के बताएंगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वो सदक़े अदा कर लिए तो आपकी ज़िंदगी में, अगर आपकी तंगदस्ती है तो तंगदस्ती हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। घर में, रोज़ी रोज़गार में, रुपये पैसे में इतनी बरकतें होंगी, इतनी बरकतें होंगी कि आप कभी अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी में ये बरकतें किस कदर हो रही हैं और किस तरह से। तो नाज़रीन कराम, इसी तरीके के आज हम आपको 3 सदक़े जो कि बहुत ही अहम तरीन हैं, शायद आप जानते भी हों या नहीं जानते हों, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि आप इन 3 में से कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की कभी तंगदस्ती नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी में दौलत खूब भर जाएगी। आपके घर में अगर कोई शख्स बीमार है तो उसकी बीमारी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आपके घर से बीमारियों का ख़ात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले हर तरह की बलाओं से, मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर ओज़ों पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देखते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख़याल हमारे जहन में आता ही नहीं है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें और तंगदस्तियाँ आती चली जाती हैं। नाज़रीन इकराम, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और बलाएं नाजिल हो रही हैं। हम पर रिज़्क़ की तंगी नाजिल हो रही है और हम मसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ सदका ना देने के वजह से हो रहा है। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ लेकर आती हैं और ना जाने क्या क्या हादसे, कोई रिज़्क़ की तंगी और ना जाने क्या क्या। और सदका हमें बलाओं से बचाता है, बल्कि और भी परेशानियों से बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क़ में कुशादगी आती है, दौलत में भी इजाफ़ा होता है। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में 3 सदक़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इन 3 सदक़ों में से बस आपको 2 सदक़े देना शुरू कर देना है
और इंशाअल्लाह 10 दिनों के अंदर ही आपको इन सदक़ों के करिश्मा और करामात अपनी आंखों से नज़र आ जाएंगे। जो शख्स ये सदका देता रहता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी, रिज़्क़ की तंगी के मसले मसाइल नहीं आते हैं और रिज़्क़ और दौलत में बरकतें ही बरकतें बरसती रहती हैं। तो नाज़रीन इकराम, पहला सदका ये है कि किसी भी चौपाए जानवर को खाना देना या पानी डालना। चौपाए जानवर उनको कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी या गाय या दूसरी 4 टांगों वाले तमाम जानवर ऐसे हैं जिनको आप पानी या खाना दे सकते हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना खिलाएगा, तो बशर्ते वो उसकी अपनी मिल्कियत ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या अली, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ, सब मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स के जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि तुम अपने रिज़्क़ में से अल्लाह तबारक तआला को गैर मखलूक को देना शुरू कर दो। अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स बोला, हाँ होता है या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, अपने रिज़्क़ पे से अल्लाह की गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर दो, फिर चाहे जानवर को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक ताला की गैर मखलूक को देना शुरू करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ से हर किस्म की परेशानी और तंगी को दूर कर देंगे। तुम्हारे घर में इतना पैसा, इतनी दौलत आ जाएगी कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह कम पड़ जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, हम सब को भी इस तरह का सदका ज़रूर देखना चाहिए। नाज़रीन इकराम, दूसरा सदका जो हमको हमारी ज़िंदगी को बहुत ही खुशगवार कर देता है वो ये है कि जुमेरात वाले दिन किसी भी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भी भूखे को खाना खिलाना, किसी भी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से है। और इस्लामिक तालीमात की रोशनी में हमें पता चला है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वह चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरे के उसी काम में आसानियां पैदा कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके काम में भी आसानियां पैदा कर देता है। तो नाज़रीन इकराम, भूखे को खाना खिलाना भी बहुत ही अहम तरीन सदका है। कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप जुमरात को खाना खिलाएं या जुमे को खाना खिलाएं, ये कोई मसला नहीं है। आपको किसी भी दिन कोई भी भूखा हो, अगर आप उसे खाना खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसले होंगे वो सब दूर हो जाएंगे और जो भी परेशानियां होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। और आपको अल्लाह पर भरोसा भी रखना है और साफ दिल के साथ ये सदका अदा करना है। तो नाज़रीन इकराम, ये था दूसरे तरीके का सदका जिसे आप अदा करके अपनी ज़िंदगी को मालो दौलत से और खुशहाली से भर सकते हैं। तो अब जानते हैं तीसरा सदका कौन सा है, जो कि अगर आपको 2 ही सदके अगर आप कर लेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन जानते हैं तीसरा जो सदका है वो क्या है? तो नाज़रीन इकराम, परिंदों को दाना पानी डालना भी बहुत ही अहम तरीन सदका है। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भरकर सोती हैं। और उसकी वजह ये है कि चिड़ियों को अल्लाह तबारक तआला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है, क्योंकि परिंदों का रब तबारक तआला पर कामिल यकीन होता है और हमारा रब हमें कभी भूखा नहीं सोने देता। लिहाजा जिस इंसान को भी रिज़्क़ की तंगी हो या कोई मुसीबत और परेशानी हो,
تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے، صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانوں کا بندوبست کریں۔ اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اس کام کو بھی اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل کی برکت سے ان کی رزق میں تمام برکتیں بھر دیں گے، اور جو بھی پریشانیاں ہوں گی آپ کی زندگی کی، ذاتی یا جیسی بھی، وہ سب پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے اللہ رب العزت دروازے کھول دیں گے رزق کے، دولت کے اور خوشیوں کے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے 3 ایسے صدقے جو کہ ہم سب کی زندگی میں بہت ہی اہم ترین حصہ رکھتے ہیں، لیکن شاید کوئی بھی ان صدقوں کو اپنانا نہیں چاہتا۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ صدقے بہت ہی اچھے ہیں، آپ سب کو اپنی زندگی میں انہیں ضرور شامل کرنا چاہیے، اور ویڈیو کو بھی آپ زیادہ تر لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی ان صدقوں سے انجان ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی ان صدقوں کی برکت سے اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیں۔ اللہ حافظ۔